मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रगतिवाद की विशेषताएं। आज हम प्रयोगवाद के कुछ मुख्य विशेषताएं पढ़ते हैं। हम थोड़ा देख लेते हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या भिन्नता थी। तो प्रगतिवाद कविता में शोषित वर्ग निम्न वर्ग का चित्रण है, जबकि प्रयोगवादी कविता में स्वयं के जिए हुए यथार्थ का चित्रण हुआ है। और प्रगतिवादी कविता विचारधारा को महत्व देती है, जबकि प्रयोगवादी कविता अनुभव को महत्व देती है। प्रगतिवादी कविता में सामाजिक भावना की प्रधानता है, जबकि प्रयोगवादी कविता में व्यक्तिगत भावना की प्रधानता रही है। प्रगतिवादी कविता में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया गया, जबकि प्रयोगवादी कविता में कलात्मकता को अधिक महत्व दिया गया। तो ये बातें हैं जो प्रगतिवाद से प्रयोगवाद को अलग करती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ मुख्य तथ्य प्रयोगवाद के। प्रगतिवादी काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप कवियों ने एक नई प्रकार की कविता को जन्म दिया, जिसे प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई। इस समय काव्य में अनेक प्रकार के नए नए प्रयोग किए जा रहे थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में, नई कविता नए समाज की, नए मानव की, नई वृत्तियों की, नई अभिव्यक्ति और नई शब्दावली में है, जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से प्रभाव उत्पन्न करती है। हिंदी में प्रयोगवादी कविता का जन्म सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक नामक संग्रह से माना जाता है, जिसके संपादक अज्ञेय जी थे। इसमें 7 कवियों जो है मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय की कविताओं का संकलन किया गया था। अज्ञेय ने तार सप्तक के माध्यम से कवियों को एक नई राह दिखाई और स्वयं को भी राहों का अन्वेषी माना। वे स्वयं को साधक मानकर उसके अन्वेषण की साधना में लगे रहे और यही उनकी विचार दृष्टि को नई स्फूर्ति की रसधारा प्रवाहित करने में सहायक रहा। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक नए नए प्रयोग कर नया आविष्कार करता है, उसी प्रकार अज्ञेय भी कविता को अन्वेषण की कसौटी पर कसना चाहते हैं। इसलिए वे अब तक प्रयोग किए जाने वाले उन सभी उपमानों को मैला कह देते हैं जो पुराने पड़ गए हैं। वे कहते हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। इस तरह अज्ञेय मुख्य भूमिका रही है प्रयोगवाद में। प्रयोगवाद के प्रवर्तन में इन्हें प्रयोगवाद का अगुआ कवि तथा प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का जन्म और प्रयोगवाद की शुरुआत मानी गई है। अब हम देख लेते हैं प्रयोगवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या थी। पहली विशेषता ये है अहमवादी व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्तिक खींच, कुंठा, झुंझलाहट आदि को अपनी कविता का केंद्र बिंदु बनाया है। इस समय की कविता में व्यक्ति की झुंझलाहट, कुंठा और खींच व्यक्त हुई है। दूसरी विशेषता है नग्न यथार्थवाद, यानी यथार्थ को, सच्चाई को उसी रूप में, बिना कोई आवरण चढ़ाए या लिपापुती किए उसी रूप में प्रस्तुत कर देना। इसे नग्न यथार्थवाद कहते हैं। प्रयोगवादी कवियों ने समाज की अश्लीलता, अस्वस्थता, नग्नता आदि को यथार्थ रूप में ही प्रदर्शित किया है। यह साहित्य विकृति को साहित्य में स्थापित कर दिया। विकृति वह है जो सत्य है, चाहे जाने या अनजाने, क्योंकि सत्य खूबसूरत नहीं होता, सत्य बदसूरत होता है। और इसको उसी रूप में इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त कर दिया, इसलिए यथार्थवाद नग्न और बदसूरत हो गया। अगला देखते हैं अति बौद्धिकता। अति बौद्धिकता से ग्रसित था यह प्रयोगवाद। इस कारण इसमें नीरसता तथा शुष्कता आ गई थी। यहीं पर सांस्कृतिक ढांचा चरमरा जाता है। इस काव्य में हृदय की कोमल भावों की अवहेलना भी हुई है। जब बौद्धिकता भावनाओं पर हावी हो जाती है तो व्यक्ति नीरस और शुष्क हो जाता है, उसे ज़्यादा ही समझदारी आ जाती है और इस तरह वह समाज से और कोमल भावों से और सामाजिकता से कटता चला जाता है।
तो इस भावना से ग्रसित था प्रयोगवाद। अगली विशेषता है उपमानों की नवीनता। प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उपमानों की नवीनता में है। इन कवियों ने पुराने रूपकों और उपमानों को छोड़कर नवीनता का समावेश किया है। इन कवियों ने पुराने रूपकों और उपमानों को छोड़कर नवीनता का इसमें समावेश कर दिया है। जैसे मेरे सपने ऐसे टूट गए जैसे भूजा हुआ पापड़, इस तरह के उपमानों का प्रयोग उन्होंने किया। यानी उन्हें अपनी बातों को कहने के लिए किसी लाग लपेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जीवन के मामूली चीज़ों के साथ अपने भावों को जोड़ दे रहे थे। अगला हम देखते हैं निराशावाद। प्रयोगवादी कवि निराशा के कुहरे से घिरे हुए थे। जीवन और जगत के प्रति ये घोर निराशावादी थे और यही निराशावादी इनकी मनोवृत्ति जो है वो उनके काव्य में उभर कर आई है। अगला हम देखते हैं सामान्य विषयों को महत्व। प्रयोगवाद में कवियों की परिधि व्यापक थी। प्रयोगवादी कवि को सुंदरी की भुजाएं चीड़ की लकड़ी की भांति दिखाई देती है। उसके होंठ फिरोजी प्रतीत होते हैं। जब वह क्रुद्ध होती है तो उसके कपोल सूखे हो जाते हैं, जैसे विद्युत से जलता स्टोव होता है। अगला हम देखते हैं अलंकार, छंद और भाषा। इस समय में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस समय छंदों का बंधन नहीं है। ये कवि मुक्तक छंद का ही प्रयोग करते हैं। विज्ञान, भूगोल, दर्शन, गणित आदि के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर मिलता है। अब हम देखते हैं कुछ मुख्य कवि प्रयोगवाद के और उनकी कुछ कृतियाँ। ये सभी कृतियों का उल्लेख इसमें नहीं है, कुछ कृतियों का उल्लेख है। जैसे मुख्य कवि जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। इनका समय काल था 1911 से 1987। इनके कुछ काव्य देखते हैं हम। उसमें है भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। इसके बाद हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका समय था 1914 से 1985। इनकी मुख्य कुछ रचनाएं हैं गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, कालजयी, बुनी हुई रस्सी, सन्नाटा, अनाम तुम आते हो। अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका समय काल था 1917 से 1964। इनकी रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। गिरजा कुमार माथुर। इनका समय काल था 1918 से 1994। रचनाएं हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, मैं वक्त के हूँ सामने। अगले हैं धर्मवीर भारती। 1926 से 1997। रचनाएं हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, कनुप्रिया, सपना, अभी भी। नरेश मेहता 1922 से 2000। रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, शबरी, महाप्रस्थान। अगला है शमशेर बहादुर सिंह। इनका समय काल था 1911 से 1993। रचना चुका भी नहीं हूँ मैं, टूटी हुई बिखरी हुई। तो ये थे प्रयोगवादी कुछ कवि और उनके नाम। इसके साथ ही प्रयोगवाद की विशेषता हमने यहाँ बताई। कुछ और इस तरह की जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।